वेलकम बैक अगेन। आपको सबसे पहले ये बताएं कि लाहौर के जमान पार्क से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए तमाम तर एक्शन हमें सुबह से नजर आ रहा था और ऐसे में लाहौर, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जमान पार्क में पहुंच चुकी है और पुलिस और पीटीआई के कारकुनों में तसादुम भी आज हुआ है। पुलिस एहलकारों ने भरपूर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के शेल्स भी बरसाए गए। पुलिस गेट नंबर 1 में दाखिल भी हुई, तहम इमरान खान को गिरफ्तार करने में अभी तक नाकाम नजर आ रही है। कई घंटे बाद भी कारकुनान की जानिब से पुलिस को सख्त मुजाहिमत का सामना है। हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए 2 तजावीज़ पेश करता हूं। इलेक्शन से पहले बड़ी जमातें मसाइल की निशानदही करें, बड़ी सियासी जमातें मुश्तरका लाए अमल तय करें, जून में इलेक्शन का ऐलान किया जाए ताकि तबाही से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से बहरान मजीद संकीन होगा। लीडर्स को गिरफ्तार करना, फांसी चढ़ाना, कत्ल कराना गलत रास्ता है। पाकिस्तान के लिए अपने फैसले खुद करने का वक्त आ गया है। तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और जो अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। इस वक्त सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ है जानते हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, गजनफर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, बताइएगा, सूरत हाल संगीन होती नजर आ रही है, मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं यहाँ पर आप जब स्पॉट पर देख रहे हैं सूरत हाल? जी बिल्कुल, मामला जो है वो बिल्कुल खराब होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पुलिस की भारी नफरी अपने अफसरान के साथ जो है वो इस वक्त माल रोड पर मौजूद है और तकरीबन उसके 1.5 किलोमीटर के बाद इमरान खान के घर जमान पार्क का पहला गेट जो है वो आता है और उसके 1 किलोमीटर बाद दूसरा। ताहम उस एरिया में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जिनके हाथों में जो है वो उन्होंने डंडे भी उठाए हुए हैं और उनका यही कहना है कि पुलिस की हर सूरत जो है वो मुजाहमत करेंगे। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन भी चलाए गए और शेल का सिलसिला तकरीबन अब से आधा घंटा पहले भी जो है वो जारी था और अभी कोई 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कि शेलिंग जो है वो रुकी है और इमरान खान का जो मेन मरकजी घर का जो गेट है उसके फर्स्ट साइड पे जो है वो मेल कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि घर के दूसरे गली के कॉर्नर पर खवातीन ने वहां पे पड़ाव डाल दिया है, वहां पर वो बैठ गई हैं क्योंकि उस साइड से दूसरी ठंडी सड़क की जो रोड है वहां से भी आने का पुलिस का खदशा था। वहां पे खवातीन कारकुनों ने जो है वो डेरे डाल दिए हैं। माल रोड पूरी जो है वो कारकुनों से भरी हुई है और उसके साथ साथ जो ऑपोजिट साइड की कैनाल रोड है वहां पर वन वे ट्रैफिक जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है गजनफर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे हम वहां लम्हा बलम्हा सूरत हाल जो अपडेट लेते रहेंगे। इस दौरान हम बताते चलें कि इस पूरे इन तमाम इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, सलीम शेख जो कि ब्यूरो चीफ लाहौर हैं और अतीक मलिक भी जो कि लाहौर आज न्यूज के नुमाइंदे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तारिक चौधरी, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। ज़ल्मे खलीलजाद का इंतहाई अहम आज एक स्टेटमेंट जिसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर अपनी पीक पर है, ऐसे में ये डिफ्यूज करने की कोशिश ज़ल्मे खलीलजाद की, ये इंटरवेंशन या ये उनका ये स्टेटमेंट आप किस तरह में देख रहे हैं? देखें, ज़ल्मे खलीलजाद साहब जो है ना वो फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं और फॉर्मर खुसूसी नुमाइंदा भी हैं अफगानिस्तान में अमेरिका के। इस वक्त उनकी हैसियत कोई सरकारी हैसियत नहीं है, तो इस खिते में जो कि उन्होंने काम किया है बहुत अरसे तक, तो मैं नहीं समझता कि उनका ये जो ट्वीट है ये कोई इंटरवेंशन है या ये कोई बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। वो और इस तरह के जो लोग लिखते लिखाते हैं, जो पढ़ते हैं, जो इस खिते में दिलचस्पी रखते हैं, उनके बयानात इस तरह के आते रहते हैं जब इस तरह का खिते में कोई ना कोई सूरत हाल हो। इशू ये है कि उन्होंने बहुत, मुझे लगता यूँ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुबालगा राय से काम लिया है। नंबर 1, इमरान खान साहब को कोई फांसी देने नहीं जा रहा, ना ही उनका कोई कत्ल करने जा रहा है। एक छोटा सा एक प्रोसीजरल मामला है मेरी ज़ाती राय में, हमल राय में, कि इमरान खान साहब ने चूँकि कुछ अदालती वारंट्स की तामील नहीं की, कुछ पेशियों पे वो तशरीफ़ नहीं ले गए, अदालतों के बार बार जाने के बावजूद, अदालतों के बार बार बुलाने के बावजूद और उनके अपने वकला की बार बार यकीन दानी के बावजूद जो कि तशरीफ़ नहीं ले गए, तो अब उस प्रोसीजरल मामले को पूरा करने के लिए, उस अदालती तकाज़े को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो लाहौर में मौजूद है। इसकी वजूहत क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसको ये कहना कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता
कोई मारने जा रहा है इमरान खान साहब को, कोई जेल में डालने जा रहा है या उनको कत्ल करने जा रहा है, ये पाकिस्तान की सूरत को खराब करने के है। तारिक चौधरी, इस पर मजीद भी बात करेंगे और भी दीगर मामला। पूरे दिन एक्टिविटी बहुत रही है एक्चुअली, तो उस पर भी जाना है। और हमारे साथ अतीक मलिक भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे लाहौर से। अतीक, यकीनी तौर पर पूरा दिन आपने कवरेज की है, देखा है सूरत हाल कैसी बनती रही है। आज सुबह से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा है जमान पार्क के अतराफ, आपने क्या देखा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जब पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ जमान पार्क के बाहर पड़ाव किया तो उस वक्त सफ़बंदी की गई। सबसे पहले तो ये कहा गया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नोटिस जो है वो देने के लिए आए हैं, तो हम नोटिस दे के उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरा तो जो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद थे तो उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि वो ना सिर्फ नोटिस मौसूल करवाने के लिए आए हैं बल्कि वो उनको इमरान खान करने के लिए भी आए हैं। तो जैसे ही गिरफ्तारी की खबरें सामने आई तो उस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर पहुंचना शुरू होगी और उन्होंने भी इसी तरह जिस तरह लाहौर पुलिस ने शबबंदी की उसी तरह बिल्कुल उनके सामने जो कारकुनान थे उन्होंने भी शबबंदी कर ली। और जब थोड़ी देर के बाद जब कारकुनान ने जो है आगे पेशकदमी शुरू की तो उनको मना कर दिया गया, क़यादत ने रोक दिया कि आप पहल नहीं करेंगे जब तक कि लाहौर पुलिस जो है कोई रिएक्ट नहीं करेंगी, तो उनके रिएक्ट पर ही हमको जो है अपना रद्द-ए-अमल देंगे। तो कुछ देर के बाद जो तकरीबन 35 से 40 मिनट तक जो है वो पुलिस और कारकुनान जो है वो आमने सामने खड़े रहे। और जैसे ही पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि आप आगे बढ़ें और कोशिश करें कि आप जमान पार्क की जानिब जाएं और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, तो जब वो आगे बढ़े तो रेजिस्टेंस पावर जो थी वो कारकुनान की जानिब से शो की गई, भरपूर जो है वो मुजाहरा किया गया, कार्रवाई जो है वो की गई। दूसरी जानिब कारकुनान ने भी अपना जो है जवाबी कार्रवाई की। तो उस दौरान काफ़ी कशीदगी पैदा हुई, कशीदगी बढ़ती चली गई और देखा ही गया कि उस दौरान जो लाहौर पुलिस थी उन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी। शेलिंग के बाद फिर उन्होंने वाटर कैनन थी वो बड़ी इस्तेमाल की। पहले एक वाटर कैनन जो है वो बुलाई गई, लेकिन जैसे ही कारकुनान की तादाद बढ़ी तो उसके बाद 2 और वाटर कैनन जो है वो जमान पार्क के बाहर बुला ली गई और फिर दूसरी वाटर कैनन को भी आगे इस्तेमाल किया गया। और फिर कारकुनान को जो है वो पीछे करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कारकुनान थोड़ी देर के लिए पीछे हुए, मुंतशिर भी हुए, तो पुलिस ने ये अज्यूम किया कि अब कारकुनान वापस चले गए हैं, अब वो दोबारा से जो है वो रजिस्ट नहीं करेंगे। तो कोशिश की उन्होंने कि आगे जाएं, लेकिन जब मरकजी इनकी जो शाहराह है इमरान खान साहब के रिहाइशगार वाली, तो वहाँ पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनको बताया गया था कि अब हालात ख़राब हो सकते हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एक मास्क पहन रखा था, ख़ास तौर पर जो शेलिंग से बचने के लिए होता है, जो ऐनक थी वो पहन रखी थी। और उसके बाद उन्होंने दीगर जो सामान था जिससे शेलिंग से बचा जा सके, हिफाजती जो सामान होता है वो उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। और थोड़ी देर बाद जब शेलिंग स्टार्ट हुई तो जो कारकुनान थे वो पीछे नहीं हटे बल्कि वहीं पे जो है वो रहे, अपने जो शेलिंग को बर्दाश्त करते रहे, सारी मामला को जो है वो बियर किया उन्होंने। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे कारकुनान की तादाद थोड़ी बढ़ी तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस जो है वो भागने पर मजबूर होगी। पुलिस भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटी, लेकिन दोबारा से जब उनको डायरेक्शन दी गई कि अब आपने कारकुनान को किसी भी सूरत उनके रास्ते से हटाना है और अंदर दाखिल होना है। लेकिन देखा ये गया कि कारकुनान जो है शीशा प्लाई दीवार की तरह वहां खड़े रहे। उन्होंने इतनी रेजिस्टेंस पावर शो की जिस तरह हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। 25 मई का वाकया भी हुआ, 8 मार्च का वाकया भी हुआ, इससे पहले भी जो शेलिंग की गई लिबर्टी राउंड बोर्ड पर, तो उस सूरत में ये देखा गया कि कारकुनान जो थे वो वहां से मुश्तिल हो जाते थे। लेकिन आज देखा ही गया कि कारकुनान बड़ी सख्त मिजाज के साथ और बड़ी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ वो वहां पर खड़े रहे। उन्होंने ना सिर्फ लाहौर पुलिस बल्कि इस्लामाबाद पुलिस को भी काफी ज्यादा टफ टाइम दिया। और ये देखा कि 9 बजे के करीब, 8:30-9 बजे के करीब जो है वो जब आखिर में जो लाहौर पुलिस ने जब शेलिंग स्टार्ट की, वाटर कैनन इस्तेमाल की, तो कारकुनान ने बड़ी जो है वो हिम्मत और कुव्वत के साथ जो है वो उनको रजिस्ट किया, उनका मुकाबला किया और जितना कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने कोशिश की और पंजाब पुलिस को बाहर जो है वो निकाल दिया और अब वो एचईसीएन कॉलेज से भी काफ़ी दूर जाकर खड़े हो गए। अब सिचुएशन इस तरह की थी कि लाहौर पुलिस और जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो काफ़ी देर के लिए एचईसीएन कॉलेज के बाहर खड़ी रही और जो कारकुनान थे उनकी तादाद एकदम उन पर बूस्ट आया, इजाफा देखा गया कि फिर वो जो कारकुनान थे वो काफ़ी
आगे तक आके खड़े हो गए। कुछ कारकुनान ने गेट नंबर 2 पर जो है वो हाथ संभाला हुआ था, कुछ मरकजी शाहराह पर थे, कुछ जो है जमान पाक के बाहर ही मौजूद थे। तो उन्होंने मजबूर कर दिया पुलिस एहलकारों को कि वो आप पीछे की जानिब चले जाए। फिर वो काफी देर के लिए पीछे खड़े रहे और पुलिस ने जो है वो अपना ऑपरेशन रोक दिया और कारकुनान बड़े खुश हुए और उन्होंने बड़ा जो नारेबाजी, यानी ये आंख मचोली जो है वो पूरे दिन जारी रही। अब एट प्रेजेंट सलीम शेख, आज ज़ाहिर है कि सूरत हाल इस वक्त भी बहुत कशीदा है, स्पेशली ज़बान पाक के हवाले से बात करें और पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में कई जगहों पे जो है वो मुजाहरे भी इस वक्त जारी हैं। तो इस वक्त की क्या सूरत हाल लग रही है ज़बान पाक को देखते हुए, वहां पे एहतजाज को देखते हुए, वहां पे पुलिस के मूड को देखते हुए? सलीम शेख। शुक्रिया इमरान साहब। मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो पुलिस के आज के इक़दामात थे, उससे लगता था कि ये बड़ी इल प्लानिंग की गई है। कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से जो है वो उनकी जो गिरफ़्तारी है वो यकीनी बनाई जा सके। गो के पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई गई थी और जो DIG ऑपरेशन आए थे इस्लामाबाद से, उनसे हमारी 2 बार बात हुई है और दोनों बार उन्होंने यही तासुर दिया और अपने अल्फाज भी दिए जो कि हमने अपने नाज़रीन को दिखाए भी हैं दोपहर में, कि उनका ये कहना था कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार करने आए हैं और जो अरेस्ट वारंट हैं ये उसी वक्त जो है कानूनी होंगे जब इमरान खान गिरफ़्तार हो जाएंगे। इमरान खान के जो भांजे हैं जो कि इमरान खान के वकील भी हैं, हसन नियाजी, उन्होंने भी आके जो है वो DIG ऑपरेशन से बात की जो इस्लामाबाद से आए हैं। फिर फ़ारूक हबीब ने भी बात की, लेकिन मामला जो है वो रुका नहीं। पुलिस जो है वो आगे बढ़ी और कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस आगे जाती थी, कारकुनान रजिस्ट करते थे, पथराव करते थे और फिर उन्हें पीछे भागने पर मजबूर कर देते थे। और पुलिस की एक ऐसी खामी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो नहर का दूसरी साइड है जो कि धर्मपुरे से माल रोड की तरफ आ रही है, वहाँ पर कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, ना पुलिस फोर्स तैनात की। वहाँ से भी जो है वो पत्थर आते थे, फिर जो है वो पुलिस को वहाँ से भी भागने पर जो है मजबूर होना पड़ता था। और फिर पुलिस के पास जो वो शेलिंग थी वो भी जो है लो रेंज वाले थे कि जो नहर क्रॉस करने के बाद जो है वो शेलिंग उन तक नहीं जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा जो है नाकामी का सामना करना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि एक वक्त मैंने ऐसा भी देखा है कि रेंजर जो है वो ज़मान पार तक पहुंची और फिर रेंजर पर भी पथराव किया और जिसकी वजह से रेंजर्स को भी जो है वो वापस जो है वो पीछे मुड़कर आना पड़ा। अब भी सूरत यार ये है कि माल रोड पर जो है वो शेलिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि 3 बार जो है वो शेलिंग की गई है पुलिस की तरफ से और आखिरी जो शेलिंग की गई है वो शदीद शेलिंग की गई है। उसकी वजह यह थी कि माल रोड पर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है मौजूद थी और मौजूद है और वक्तन फ़ौक्तन जो है माल रोड पर जो है शेलिंग की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज इमरान खान गिरफ्तार नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल है कि ये पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा और ये टारगेट जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा। अगर इतनी ज़्यादा पुलिस जो है वो लगाने के बावजूद इमरान खान गिरफ्तार नहीं होते तो ये पुलिस की नाकामी है, क्योंकि माजी में जो 2 बार इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है, एक बार इस्लामाबाद की पुलिस आई है, एक बार कोयटा की पुलिस आई है, तो उसमें जो है वो चंद जो पुलिस एहलकार जो कोयटा और इस्लामाबाद से आते थे वो होते थे। और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद होने वाला जो आपका पॉइंट है उसे यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आपने बात जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पुलिस है वो भी नहीं रोक पाई है कारकुनान को, तो फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए थी इसके अलावा पुलिस की। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त सिचुएशन पल पल में बदल रही है ज़मान पार के बाहर, वो भी हमें जानना है। गजनफर, आपकी जानिब आ जाते हैं। कुछ देर पहले हमने आपसे ही देखे थे वो एक्सपायर्ड शेल जो आपने दिखाए थे, अब क्या सूरत हाल नजर आ रही है? क्या अभी भी शेलिंग की जा रही है? जी, पिछले आधे घंटे से शेलिंग जो है वो नहीं की गई, लेकिन उससे कबल जो है वो वक्फे से शेलिंग का जो सिलसिला था वो जारी था और उससे कबल आज शाम को ये मैदान जंग बना रहा। वाटर कैनन का इस्तेमाल, शदीद शेलिंग की गई, पथराव भी उनकी जानिब से कारकुनों की जानिब से किया गया। इस वक्त ज़मान पाक की मैं सूरत हाल से थोड़ा सा आगाह करता हूँ कि जो इमरान खान के घर का मरकजी गेट है उसके राइट साइड पे जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो बैठी है और डंडे भी उठाए हुए हैं और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जो है वो शुरू हुआ था और अब कई घंटे बीतने के बाद भी कारकुनों का जज्बा जो है वो काबिले दीद नहीं है, क्योंकि वो पुरजोश हैं। उनका यही कहना है कि वो अपने कायद के साथ खड़े हैं और किसी भी सूरत गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होने देंगे। और घर का जो गली का जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे खवातीन ने पूरा जो गली को है हिसार में लिया हुआ है, धरना दिए हुए बैठी हुई हैं और वो भी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब अगर मैं पुलिस की बात करूँ, जो CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना है, DIG ऑपरेशंस हैं,
वो भी शाम तक वहां पे माल रोड पे मौजूद रहे, अपनी पूरे कारकुनों की पूरी जो नफरी थी उनके साथ मौजूद रहे और पुलिस की जो फॉर्मेशन थी वो भी पूरी हो चुकी थी और इम्कान था कि अब कुछ देर के बाद जो है वो पुलिस अपनी हिकमत अमली अपनाएगी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो है वो हथियार डाल दिए और कई घंटे बीत गए। एक आधा किलोमीटर भी जो है वो पुलिस आगे नहीं आ सकी। कारकुनों ने रोड पर जो है वो आग जलाए रखी और पूरा बैरियर, पूरी दीवार बन के खड़े रहे, लेकिन पुलिस जो है वो नाकाम रही। जी मजीद सूरत हाल भी आपसे जानते रहेंगे। अब तारिक चौधरी आपकी तरफ आएंगे। आज एक अहम स्टेटमेंट दोबारा एक नैरेटिव जो है वो मरियम नवाज की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो फिर इंतखाब करो, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। तो ये क्या इस वक्त कहना चाह रही हैं और ये आज की या मुमकिन तौर पर खान साहब की जो गिरफ्तारी है इससे कुछ ताने बाने मिल रहे हैं क्या? देखिए, मरियम ने ये पहली दफ़ा ये बात नहीं की, वो काफ़ी अरसे से ये बात कर रही हैं और उनका इशारा गालबन उन केसों की तरफ है जिनमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था और बाद में नवाज शरीफ साहब को उन्हीं केसों में सज़ा हुई और सज़ा के बाद वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ ले गए। अब चूँकि बहुत से ऐसे शहाद मौजूद हैं, बहुत से ऐसी गवाहियाँ मौजूद हैं, बहुत से ऐसे साबिक जजेस, बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट, बहुत से वज़रा ये बात कह चुके हैं कि उस वक्त जो है वो जो अकामे वाला मामला था और पनामा वाला मामला था उसके हवाले से अंदरूनी खाना और पसे पर्दा क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्या क्या दबाव थे और किन हालात में वो फैसला हुआ था। तो मरियम साहबा जो हैं वो ये बार बार कहती हैं कि जब तक नवाज शरीफ के वो केसेस जो हैं उनके हवाले से, चूँकि बहुत सी गवाहियाँ, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह चुके हैं, मरहूम जो वो जज थे जिन्होंने फैसला दिया था नैब का वो तस्लीम कर चुके हैं। इमरान खान साहब के कैबिनेट के वज़ीर जो थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब वो मान चुके हैं। बहुत से और लोग बहुत से पसे पर्दा कह चुके हैं। हाल ही में कुछ कॉलम ऐसे छपे हैं जिनमें साबिक अहम अस्करी शख्सियात ने किसी के सामने तस्लीम किया कि उस वक्त वो कौन से हालात हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो फैसले हुए। तो उन सब की रोशनी में मरियम नवाज आज नहीं, अपने हर जलसे में कह चुकी हैं, हर जलसे में कहती हैं कि जब तक जो है वो बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस से मुराद उनकी ये है कि जब तक वो फैसले जो कि अब बहुत से लोग कह चुके हैं कि गलत थे या दबाव के नतीजा था, उन पर कोई रीडू नहीं किया जाता, रिविजिट नहीं किया जाता, उस वक्त तक सियासी तवाज़ुन नहीं रहेगा। सियासी तवाज़ुन से मुराद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये उनका सियासी मुतालबा है। उसके पसे पर्दा क्या महरक़ात हैं ये मरियम साहब बताएंगी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि आज की जो सूरत हाल बनी हुई है, मेरा यह ख्याल है कि सूरत हाल को आज भी, इस वक्त भी अगर कोई बंदा डिफ्यूज़ कर सकता है तो वो खुद इमरान खान साहब हैं। अगर इमरान खान साहब दुनिया भर के सियासी लीडरों की तरह जो कि ऐसे मौक़ों पर बड़े वक़ार के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ एक रियासती फ़ोर्स है, पुलिस रियासती फ़ोर्स है, इसी तरह एक रियासती इदारा है, अदलिया है, उसका वारंट है, उसके वारंट के सामने अगर वो अपने आप को पेश करते तो ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ये वारंट मैं बार बार वजाहत कर दूँ कि ये वारंट जो है किसी ख़तरनाक जुर्म के नतीजे में वारंट नहीं हुआ, ये वारंट उनका हुआ है अदम पेशी पर, अदम हाज़िरी पर, जिसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि अगर कोई मुलज़म जो है या अगर कोई अदालती कार्रवाई का सामना किसी शख्स को हो और वो पेश ना हो बार बार बुलाने के बावजूद, तो फिर उसका वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाता है पेशी के लिए। आपने पढ़ा होगा कि अदालतें कहती है कि फ़लाँ तारीख तक ये वारंट है और उनको ला के पेश किया जाए। मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब आराम से प्रोसीजर के तहत बावकार अंदाज में एक बड़े सियासी लीडर की तरह वो गिरफ्तारी देते तो शायद कल परसों तक उनकी जमानत हो जाती। लेकिन ये जो सीन क्रिएट हुआ है, मजामत हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आज क्रिएट हो गया है। लेकिन सलीम शेख, अब कुछ देर पहले आपको याद, आपने खुद भी इसको ऑब्जर्व किया होगा कि इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू दिया है। अब उस इंटरव्यू से जो खबरें सामने आ रही हैं, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे 4 दिन पहले ही पुलिस आज गिरफ्तार करने के लिए आ गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो इमरान खान ने कहा है वो असूलन तो बात बिल्कुल ठीक की है कि 18 तारीख तक जो है अदालत की तरफ से कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो और फिर इस पर एड्रेस भी गलत मौजूद है, इसे भी ऐड कर दीजिएगा। जी देखिए, एड्रेस तो खैर इतनी मैटर नहीं करती, जब कोई इतनी अहम शख्सियत होती है तो उसके लिए एड्रेस का कोई जवाज़ नहीं होता। वो जो
वारंट हैं वो इमरान खान के नाम पर हैं। अब ये तो वैसे भी एक पागलपन होता है कि अगर आप कहें कि एड्रेस गलत है, हम उस एड्रेस पर गए थे और वहाँ पर जो है वो मुलज़म नहीं मिला, तो ये एक सीधी सी बात है कि इमरान खान कहाँ पर रह रहे हैं। अगर इमरान खान ज़मान पार्क में रह रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया को मालूम है, तो पुलिस को ज़मान पार्क में ही आना चाहिए। लेकिन सलीम शेख, हमारी जो आईनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये बहुत ही अहम कानूनी मसला है। होना ये चाहिए था कि पहले ये वारंट जो है वहां पर लेके जाते, आप बनी गाला में, वहां से अगर नहीं मिलता तो फिर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाते, मजिस्ट्रेट को बताते कि वहां पर मुलजिम जो है वो नहीं मिला। लिहाजा अब हम ये समझते हैं कि वो ज़मान पार्क में है, तो वो ज़मान पार्क का एड्रेस आपको देते, लिखकर आपको अलाउ करते, फिर आप जाके करते। अदरवाइज ये अगर गिरफ्तारी हुई भी तो ये गैर कानूनी तस्वुर होगी। ये आज बार काउंसिल के लोगों ने बताया है हमें। इमरान साहब, कानून की ज़बान में आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, जो अगर आप मुल्ज़मान होते हैं तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्ज़म को अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना होता है तो वो कभी भी उसके एड्रेस पर नहीं जाती। वो जहाँ भी कहीं मुल्ज़म मौजूद होता है तो उसको गिरफ्तार करने का हक पुलिस के पास हर वक्त मौजूद होता है। उसकी वजह यह है कि अदालत को जो है वो जाकर बताना होता है कि आपने इस मुल्ज़म का कहा था, इस मुल्ज़म को हम लेकर आ गए हैं। अदालत ये नहीं पूछती कि आपको तो हमने फलां घर पे भेजा था, उस घर पे नहीं मिले तो आप हमसे आकर दोबारा जो है वो आकर पूछते, हम आपको दोबारा किसी और घर का एड्रेस देते। नहीं, लेकिन ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इसी बुनियाद को बना के जो फवाद चौधरी भी कह रहे हैं और शिबली फराज ने भी कहा कि हम जाके कोर्ट में इसको जो है गलत साबित करेंगे। जी, मैं आपको इसी तरफ लेकर आ रहा था कि ये क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसमें कानूनी नुक्ते जो है वो आएंगे और कानूनी नुक्तों को जो है वो वकला अदालतों में पेश करके जो है वो सही को सही करवाएंगे और गलत को गलत करवाएंगे। लेकिन मैंने तो आपको एक बात की है कि जो मुल्ज़मान के हवाले से तरीक़ाकार है पुलिस का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता कि अगर जो मुल्ज़म का एड्रेस है अगर वहाँ पर ना मिले तो पुलिस जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी पॉइंट को जरा तारिक चौधरी साहब, बात यह कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस हाई प्रोफाइल केस के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये बहुत ही टेक्निकल मसला है, तो क्या अभी तक अगर गिरफ्तारी नहीं अमल में आई तो कहीं ना कहीं ये चीज भी शामिल होगी? क्योंकि अगर कर लेते हैं और कल जाके ये इसको गैर कानूनी जो है वो डिक्लेयर हो जाए तो फिर ये बड़ी सुबकी होगी हुकूमत के लिए। देखिए, आप एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि कल को गैर कानूनी हो जाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की कोर्ट के एक मजाज मजिस्ट्रेट ने, मजाज सेशन जज ने पहले भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया था गुज़श्ता हफ्ते भी। इसके अलावा कोयटा की एक कोर्ट ने भी एक वारंट गिरफ्तारी जारी किया था, और इस्लामाबाद की दो अदालतें जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी हैं। इस कोर्ट को, इस वारंट को एक हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट जो है वही इसको मनसूख कर सकती है। और इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते हाई कोर्ट इस्लामाबाद इसकी हाई कोर्ट जो है और कोयटा हाई कोर्ट जो है वो इमरान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मनसूख कर चुकी है। इससे जब वो मनसूख हो गए थे तो आपको याद होगा कोयटा पुलिस वापस चली गई, उसने गिरफ्तार नहीं किया था। अब एक जो लोअर अदालत है उसका जारी करदा वारंट उसको मनसूख करेगी, अगर करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें पीटीआई के वकला आज गए थे शाम को, लेकिन उस वक्त भी उनका जो बायोमेट्रिक नहीं था वो उनकी कुछ एतराज़ात लगे थे, उसके बाद उनको एडमिट किया गया और अब कल उस पर समाअत होनी है। तो इस तरह से गैर कानूनी करार नहीं, एक मजिस्ट्रेट है उसने मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उन्होंने अदम पेशी की बुनियाद पर, अदम हाज़िरी की बुनियाद पर वारंट जारी किया है। अगर उनके वकला जो हैं मैं समझता हूँ, बड़ी मेरी आज़ाना राय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो लीगली बड़े इल एडवाइज्ड हैं। ये कोई बहुत ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है। चूंकि अब कानूनी पहलू हमें जानना है, आप भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, इस पर मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कानूनी माहिर शाखावर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये पहले जान ले कि एक वारंट लेकर आती है पुलिस, जिस वारंट उस पर लिखा होता है क्लियरली कि ये बनी गाला का एड्रेस है और यहां से आपने इमरान खान की गिरफ्तारी करनी है। तो लीगली अगर इमरान खान को ज़मान पार्क से गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो ये क्या लीगल होगा इमरान खान का बनी गाला से गिरफ्तार ना होना और ज़मान पार्क से होना? मेरा ख्याल है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आम हालात में भी देखें, अगर कोई वारंट इशू होता है तो उसमें भले वो एक एड्रेस कहीं पर भी हो और वो जो वारंट जिसको मिला है उसको अगर पता चल जाए
कि वो जो जिसकी तामील करानी है वो किसी और जगह पे, ये कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इसमें बुनियादी बात ये है कि ये जो वारंट इशू हुआ है ये उनको उस तरीके से गिरफ्तार करना नहीं है कि उनको उस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए, बल्कि उसका मकसद ये है कि उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, जो कि अपनी डेट फिक्स है जो अदालत ने मुकर्रर की। आपको याद होगा कि तोशाखाना केस में ही पहले भी एक एडिशनल की अदालत से एक उनका नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी इशू हुआ था। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर उसमें चीफ जस्टिस जो थे वो उन्होंने डील किया, उसको उन्होंने इसको मुअत्तल किया। लेकिन उसमें इमरान खान साहब भी पेश हुए थे और उनके वकला भी थे। उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि वो 13 अप्रैल को जो है वो पेश हो जाएंगे, और पेश न होने की वजह से दोबारा वारंट इशू हुआ। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला लिखा था उसमें बिल्कुल वाज़ेह था कि वो वारंट जो है वो आपको इस केस में गिरफ्तार करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए। मैं अभी भी ये समझता हूं कि अगर खान साहब अगर उधर लिख दें कि मैं उस दिन पेश हो जाऊंगा और वो उधर पेश हो जाएं और दरखास्त दे दें कि मेरा जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, तो मुअत्तल हो जाएगा। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह कावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ और लीगली कितना जायज़ सही होगा ये कि उनको गिरफ्तार अगर ज़मान पाक से कर लिया जाता और एड्रेस जो है बनीगाला का होता, वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब, सलीम शेख साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, और अतीक मलिक हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।